Good morning to all of you. Most welcome. Sardar Patel Inter College online classes of Geology Phase 2. I am Amit Pandey, starting a new video, that is video number 14 related to exercise 3G. बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3G पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि आपकी इबारती प्रश्नावली से रिलेटेड थी। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए थे। क्योंकि इबारती सवाल हैं इसलिए मैं सरल से सरल सवाल भी आपको बताऊंगा, तो आप लोग उसको सॉल्व करें। इक्वेशंस मैं बना देता हूँ, समीकरण बना देता हूँ, सरलतम से सरलतम समीकरण आपको प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विधि का इस्तेमाल करके उसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से एक नेक्स्ट वीडियो। प्रश्नावली 3G स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था हमारा, 7 से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। बेटा दो संख्याएं हैं, तो माना पहली संख्या x और बेटा दूसरी संख्या y। तो पहला समीकरण बन गया प्रथम शर्त से, पहला समीकरण बन गया x माइनस वाई बराबर 26। ये पहला समीकरण बन गया। दो संख्याओं का अंतर 26 है। x माइनस वाई भी आप कर सकते हैं और y माइनस x भी कर सकते हैं। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो बेटा अगर जो 3 गुनी होगी वो बड़ी होगी कि नहीं होगी? भाई जो 3 गुनी है वो बड़ी है। तो आप जरा ये बताओ कि यहाँ के अनुसार बड़ा कौन लग रहा है आपको? x लग रहा है बेटा कि नहीं? x बड़ा लग रहा है, क्योंकि x में y घटा रहे हैं तभी तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है 26। तो अगर आपने x माइनस वाई किया है तो इस कथन को आप कैसे करेंगे कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो हमको यहाँ करना पड़ेगा x बराबर 3y, कि x जो है वो y की 3 गुनी है। बात समझ में आ गई? ये आपका दूसरा समीकरण बेटा बन गया। जो लोग y माइनस x करेंगे यहाँ पर, तो वो y बराबर 3x करेंगे। बात समझिए, जो लोग y माइनस x करेंगे वो y बराबर 3x करेंगे, तब सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोनों समीकरण मिल गए हमको। अब इसको चाहे जिस विधि से सॉल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ओके, सॉल्व कर लेंगे बेटा, x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, पैदल पहुंचने में, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब ये है बेटा, जब साइकिल से चलेगा तो ऑब्वियसली उसको कम समय लगेगा, साइकिल वाली चाल ज़्यादा होगी और पैदल वाली चाल कम होगी। तो दोनों चालें आपको माननी हैं। तो माना क्वेश्चन नंबर 8, माना पैदल चलने में चाल मान लिया बेटा हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, और बेटा साइकिल से चलने में मान लिया, साइकिल से चलने में चाल मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। ये पैदल चलने की चाल है और ये साइकिल में चलने की चाल है। ये ज्यादा है, ये कम है। प्रथम शर्त लगा दें अगर, तो उसने बोला है, सबसे लास्ट में देखिए, साइकिल की औसत चाल पैदल की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब साइकिल की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो बेटा देखो पहला समीकरण कैसे बनाएंगे। ये साइकिल वाली चाल है और ये पैदल वाली चाल है, दोनों में कितने का अंतर है? 7 किलोमीटर प्रति घंटे का। मतलब अगर साइकिल वाली चाल में
पैदल वाली चाल को घटा दें तो अंतर है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला समीकरण। बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए। अब बात आती है समय की। किसकी बात आती है बच्चों? समय की। दूसरा समीकरण हमको समय से मिलेगा। उसने बोला है पैदल जाने में उसको 6 घंटे लगते हैं, किंतु साइकिल से जाने में 2 घंटे लगते हैं। बात समझ में आ गई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की। अब बेटा जरा देखिए, दूरी फिक्स है, घर से पिकनिक स्थल तक जाना है तो दूरी फिक्स है, बस चाल अलग अलग है। चाल के रूप में पहला समीकरण हमको मिल गया है। दूसरा समीकरण अगर समय से हम लोग निकालें तो समय उसको 2 घंटे लगता है, उसको 6 घंटे लगा है, लेकिन दूरी कांस्टेंट है, दूरी कुछ भी हो सकती है। तो आप एक काम करिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। दूसरा समीकरण हम लोग निकालेंगे, पैदल चली गई दूरी और बराबर साइकिल से चली दूरी। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि दूरी दी नहीं गई है ना हमको कि दूरी कितनी है, लेकिन दूरी है तो समान, चाहे पैदल जाएं और चाहे हम साइकिल से जाएं, दूरी तो समान होगी। तो पैदल चली दूरी बराबर साइकिल से चली दूरी, तो पैदल चली गई दूरी, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पैदल की चाल कितनी है? यक्स। कई घंटे लगते हैं बेटा इसको पैदल में? 6 घंटे लगते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? दूरी बराबर चाल गुणे समय। साइकिल से चली गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो साइकिल से चाल कितनी थी? y, और इसको समय कितना लगता है? 2 घंटे। देखिए बेटा ये दूसरा समीकरण बन गया, 6x बराबर 2y। ये दूसरा समीकरण मिल गया। अब इसको काट दीजिए, 2 3 6, तो यहाँ से y का मान 3x आ जाएगा। इसको यहाँ रख दीजिएगा, खट से आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा बड़े आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगता है। अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर चलने में, दूरी फिक्स है 30 किलोमीटर, और अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगता है। मतलब अजीत धीमा चल रहा है, अमित तेज चल रहा है, ठीक है ना। तो यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, ये दूसरी कंडीशन, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो मतलब बेटा चाल दोनों की हमको अलग अलग निकालनी है, अजीत की भी और अमित की भी अलग अलग। तो मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में पहले आप लिख दीजिएगा दूरी फिक्स है बेटा 30 किलोमीटर, दोनों 30-30 किलोमीटर जाएंगे। माना अजीत की चाल, अजीत की चाल जो उसकी सामान्य चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बेटा अमित की चाल, अमित की चाल मान ली बेटा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, पहला समीकरण बनाइए बेटा। देखिए कहां से बनेगा। दूरी फिक्स 30 किलोमीटर, अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगता है। अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगता है, मतलब यहाँ किसकी बात है? समय की, समय की बात है। अजीत के समय में और अमित के समय में कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का अंतर। बात को ध्यान समझिए। तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा कौन समय ज्यादा ले रहा है? समय ज्यादा ले रहा है अजीत। तो देखिए पहला ध्यान से समझिएगा, पहली शब्द अजीत को लिया गया समय, अजीत का समय माइनस अमित का समय, अमित का समय बराबर 2 घंटा। 2 घंटा, 2 घंटे का अंतर है ना बेटा, क्योंकि अजीत ज्यादा समय ले रहा है और अमित कम समय ले रहा है। तो अजीत का समय, समय बराबर बेटा क्या होता है फार्मूला? दूरी बटे चाल। तो बेटा दूरी क्या है जरा यहां से देखिए, दूरी है बेटा 30 और चाल क्या है बेटा? यक्स। अजीत की चाल क्या है? यक्स। 30 बटे यक्स। और अमित का समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी फिक्स है 30 और चाल कितनी बेटा? y बराबर 2। समीकरण नंबर 1। समझ में बात आ गई। दूसरा समीकरण, दूसरा भैया समीकरण है, उसने बोला यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, अजीत की चाल दुगनी करनी है, तो यानी बेटा अजीत की चाल अब की बार यक्स है, अब की बार 2x हो जाएगी। तो अजीत की नई चाल, अजीत की
नई चाल दुगनी कर दो बेटा 2x किलोमीटर प्रति घंटा दुगनी कर दे तो बेटा क्या होता है, वह अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। मतलब अब अमित को समय ज़्यादा लग रहा है तो फिर से वही कर दीजिए, अमित का समय, दूसरी शब्द अमित का समय माइनस अजीत का समय, क्योंकि अब अमित को समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि अजीत की चाल दुगनी हो गई 1 घंटा। अमित का समय माइनस अजीत का समय बराबर 1 घंटे का अंतर। तो बेटा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 30 और अमित की चाल पुरानी वाली है y, लेकिन अजीत की चाल दुगनी हो गई है बेटा। ये देखिए दूसरा समीकरण। जरा बताइए बच्चों, इन समीकरणों को देख के आपको पुराने वाले समीकरणों वाली प्रश्नावली की याद आ रही है? इसको हम लोग कैसे करते थे बेटा, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, मान के बताया था। तो बताऊंगा नहीं इसको, मैं सोचो कि यहाँ पे मेरे सहारे हो कि मैं बता दूंगा इसको, ये वहाँ बता चुका हूँ कि 1 जब ये अपान में x वाला आता है तो इसको मान के लगाते हैं, तो इसको लगा लेना और x 1/x और 1/y को a b मान करके a b को सॉल्व करिएगा, फिर उसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा तो x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है ऋतु वाला, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, जरा देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 है जरा देखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल। देखिए बेटा धारा वाले सवाल होते हैं। धारा में 2 तरीके की चाल होती है, एक अनुकूल चाल होती है और एक प्रतिकूल चाल होती है। अनुकूल चाल मतलब होता है कि धारा के हम लोग जब दिशा में चलते हैं, प्रतिकूल मतलब होता है जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि जब हम अनुकूल में जाते हैं तो हमारी चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है। जैसे हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं और 2 किलोमीटर से मान लीजिए नदी का प्रवाह है या हवा चल रही है, तो हमारी चाल 10 और 2 12 हो जाएगी अनुकूल में, और प्रतिकूल में वही 2 हमारी चाल में घट जाएगा, यानी हमारी चाल 10 - 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। बता चुका हूँ कक्षा 9 में अनुकूल प्रतिकूल। चलिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो भैया उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा चाल संबंधी आपका कक्षा 10 से लगा करके आप BSc MSc आप जो भी करेंगे या आप SSC बैंक जिसकी भी तैयारी करेंगे, धारा चाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो धारा चाल जरूर ध्यान से लगाएं। क्वेश्चन को समझिए। मान लेते हैं माना स्थिर जल में तैरने की चाल बेटा मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और बेटा धारा की चाल क्या मान लें, धारा की चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर अनुकूल चाल की बात करें, अनुकूल चाल, तो जब अनुकूल में बताया था हमारी चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल चाल तो बेटा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात का बेटा ध्यान रखिएगा, जो आपकी चाल होगी उसी चाल में धारा की चाल जुड़ती है और उसी चाल में धारा की चाल घटती है। तो x में ही y जोड़ेंगे और x में ही y घटाएंगे। अगर इसमें कोई अपनी तरफ से क्रियाकलाप करना चाहता है कि y - x कर दें तो बेटा आंसर नहीं आएगा। समझ में बात आ गई? ये फैक्ट है। आपकी चाल प्रभावित होती है, ना कि धारा की चाल प्रभावित होती है। तो चलिए जरा बेटा, जाना कितनी दूर है ऋतु को? 2 घंटे में 20 किलोमीटर अनुकूल। तो अनुकूल में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो मेरी बात सुनिए बेटा, इसमें हम निकाल लेते हैं चाल, हमने चूंकि मानी है सबकी। तो जरा देखिए, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ये अनुकूल में चाल है और ये प्रतिकूल में चाल है। पहली कंडीशन बनेगी अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखना, अनुकूल में तय दूरी, ध्यान से देखना बेटा, बताइए अनुकूल में उसने कितनी दूरी तय की है बेटा, कितनी दूरी तय की है? 20 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो बेटा जरा बताइए कि दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी होती है बेटा चाल गुणे समय बराबर 20 किलोमीटर। तो बेटा बताओ अनुकूल में चाल कितनी थी? x प्लस वाई, और गुणे बेटा समय कितना लगा था इसको अनुकूल चलने में? 2 घंटे। 2 घंटे में बराबर 20, इसको ले आओ इधर, तो x प्लस वाई बराबर इधर आएगा 2 दाम 20। ये देखिए पहला बन गया समीकरण। बात समझ में आ गई? अब आइए प्रतिकूल में। प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अब यही लिख लीजिएगा, प्रतिकूल में दूरी, प्रतिकूल में तय दूरी। तो कितने किलोमीटर दूरी तय की बेटा? 4 किलोमीटर। तय किलोमीटर 4 किलोमीटर तय की है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो फिर से लगा देंगे चाल गुणे समय। तो प्रतिकूल की चाल ये थी, देखिए x माइनस वाई, और समय कितना लगा था इसको अब की बार? 2 घंटे में। समय सेम है, बराबर 4। अब की बार ये अपान में जाएगा, तो x माइनस 2 दूनी 4। ये देखिए, ये बेटा पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, सिंपल समीकरण है। इनको सॉल्व करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं। अब बेटा बस क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिया। धीरे धीरे लगाते रहिए, जिनको आ रहा है वो और आगे बढ़ सकते हैं। कल मैं 11 से कंटिन्यूअस करूंगा। मिलता हूं आप लोगों से वीडियो नंबर 15 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को फेयर कॉपी में लगाए, सोच समझकर अच्छा कैलकुलेशन करके साफ साफ फेयर कॉपी कंप्लीट करें। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल।